गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है आपको? बेटा ऑनलाइन वालों, मैं हाँ आपसे कुछ सर। पूछ रहा हूँ। याशी, आवाज आ रही है मेरी? बेटा मानस। Yes, sir. It's तो बेटा जैसा हमारा डिसाइड हुआ था कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू लेवल पर है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 को करने जा रहे हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। राइट याशी? yes. कहाँ घूम कर आए हो आप? कौन से हिल स्टेशन पे गए थे आप? The Masuri. कश्मीर या मसूरी? Masuri, Masuri. अच्छा, मसूरी। बढ़िया है भाई, तुम्हारी मौज है, तुम घूम रहे हो, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं। एनीवे, चैप्टर सर नंबर। आपको पता है एक मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनको तो उनकी ट्यूशन वाले सर मनाली लेके गए थे। आप हमें कहाँ लेके जाओ? क्या कह रहे हो आप? सर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको उनके ट्यूशन वाले सर मनाली हाँ लेके भाई, गए हाँ हैं। पता है, मुझे पता है। वो मैं एक कोचिंग सेंटर वाले हैं जो मनाली लेकर गए हैं। भैया मैं ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मैं ना लड़कों की जिम्मेवारी ले सकता हूँ ना लड़कियों की जिम्मेवारी ले सकता हूँ। तो सब मुझे कह रहे हैं एसएफएस वाले कि सर आप भी हमें कहीं हिल स्टेशन पे घुमाने ले जाइए। भैया जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी मैं सर नहीं आप लेता। तो कहते हो कि आप हमारे जितने बन के हमारी जिम्मेदारी लोगे, तो आपको अरे नहीं भाई, ये आउट ऑफ स्टेशन जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई मिस हैपनिंग हो जाए, है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या कौन जवाबदेही देगा भाई? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। तो सर अगर मार्क्स आ जाए तो आप कहते क्या हाँ, सिंगापुर लेके हाँ जाओगे? वो तो मैंने बोला है, अगर 100 आ जाएंगे तो दुबई लेके जाऊंगा या सिंगापुर लेके जाऊंगा। ये तो जाना ही है, ये तो कन्फर्म है। तो फिर भाई उसमें फिर सारी, सर बेटा उसमें फिर सारी दुनिया थोड़ा जाएगी, सबके थोड़ा 100 आ रहे हैं। वो तो 100 वाले के लिए है। चाहे 5 जने 100 ले आओ, पांचों को लेके जाऊंगा। 5 ले जाने आसान है कि 50 ले जाने आसान है? और उन 5 के साथ मेरी फैमिली भी तो जाएगी। चलो एनीवे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे हम। हमने चैप्टर कर लिया है। आपको पता है अकाउंटिंग की मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, और उसका मैंने एक सिखाया था आपको, IMRC SAC। IMRC बोले तो आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन टू द यूजर इन प्रॉपर मैनर। यू गॉट माई पॉइंट? यही था। तो इसके ऊपर देखिए, अब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, और ये एमसीक्यू कौन सी किताब के लिए हुए हैं? अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से। ठीक है, तो देखिए पहला, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का कौन सा होता है? आई। ऑप्शन कौन सा होगा? कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। बताइए याशी, आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे आप? याशी तेरी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ है। मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे मानस, तुझे रही सर। स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ सर, दिख गया। दिख रही है भाई याशी, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं एक बार रिजॉइन करूं? रीज्वाइन कर। तो बताइए, मैंने डेफिनेशन करा दी। डेफिनेशन से पहला स्टेप क्या हुआ अकाउंटेंसी का? आई होता है, IMRC। तो आइडेंटिफिकेशन, तो पहले देखो कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो विच ऑप्शन इज राइट शुभम? ए। ये देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मानस समझ आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी। अब इसके ऊपर प्रांगना सवाल कैसे आ सकता है? जैसे मैंने आपको बोला, इसके ऊपर एग्जामिनर एक सवाल ऐसे ही बना सकता है। सबसे पहला क्या आता है? IMRC SAC, सतीश अकाउंट क्लासेस। तो इसकी ये सीक्वेंस भी आ सकती है कि पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, और लास्ट क्या होता है, और लास्ट क्या होता है। मतलब आपको चीजें आती हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब आपसे वो ये देखना चाहता है कि आपका मेंटल लेवल, मतलब सवाल बहुत आसान होते हैं कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि नहीं है। ओनली रट्टाफिकेशन अब नहीं चलेगा आपका। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप ये मिल गया कि नहीं मिल गया मुझे? अगर ये फर्स्ट स्टेप है, और ये क्या है मेरा, और ये क्या है मेरी टोटल, ये टोटल सीक्वेंस है कि नहीं है? ये मेरी सीक्वेंस IMRC SAC, ये मेरी क्या बन गई? करेक्ट, करेक्ट सीक्वेंस बन गई कि नहीं बन गई? तो मुझे इस पे भी तो सवाल आने हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको, मान लीजिए ये भी पूछा जा सकता है कि रिकॉर्डिंग के बाद क्या आ सकता है। तो अगर आपको कंप्लीट सीक्वेंस पता होगी
तो आप अपने आंसर को दे सकते हो कि इससे पहले वाला स्टेप क्या था या इसके बाद वाला स्टेप क्या था, फर्स्ट वाला स्टेप क्या था, एंड वाला स्टेप क्या था। देखिए कितनी तरह से इस सवाल के कितने एमसीक्यू तैयार हो गए, इस सवाल के कितने एमसीक्यू तैयार हो गए। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है याशी? याशी बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए फर्स्ट चैप्टर में समझ आ गया हर्ष अरोड़ा, विहान, इशिता, कोई डाउट? नुपुर कोई डाउट? जसराज, दिव्यांश। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता हमने अकाउंट में 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, एक फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंट, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंट। एक बार इसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। जो हम अभी 11 में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं जिससे हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई चीज प्रोडक्ट बनाती है तो वो उसकी कॉस्ट को निकालती है, उसके प्रॉफिट को निकालती है, वहां क्या यूज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है बेटा हाईली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, मुझे दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट मिल रहा है या मुझे एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट मिल रहा है, क्या मैं ये लूँ या ना लूँ, मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। या मेरी कोई मशीनरी है, वो मशीनरी बहुत महंगी है और वो ख़राब होने लग गई और मुझे डिसीजन ये लेना है कि क्या मैं इसको रिपेयर ही कराता रहूं या इस मशीन को रिप्लेस कर दूं। दिस टाइप ऑफ डिसीजन इज कवर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जसराज समझ में आ गया? डेट द हाईली मेकिंग, हाईली डिसीजन मेकिंग, हाईली डिसीजन मेकिंग जो वो होते हैं डिसीजन, वो कहाँ लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरी बात समझ में आ गई? तो बताइए इसमें से अंडरलाइन द वर्ड, मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको मैं एक चीज बार बार बोलता हूं कि ये जो ये वर्ड है ना, ये बड़ा निकम्मा वर्ड है मेरे लिए, ये सारे आंसर को चेंज कर देता है। मैं कहता हूं मैं सतीश कुमार हूं और मैं कहूं मैं प्रांगना नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं सतीश कुमार हूं। मैं आश अरोड़ा नहीं हूं तो मैं कौन हूं, सतीश हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ना आपके आंसर को चेंज कर देता है अनद। तो ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। ये तो है, ये है, ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। एग्री करते हो इस बात से मानस? हाँ सर। ये देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको पता है सीयूटी का एग्जाम भी आपने देना है, आपको पता है अब 25% वेटेज आपकी एमसीक्यू की बन गई है, राइट। और एमसीक्यू ही आपका उसमें सब्जेक्टिव में तो क्या है, अगर 2 लाइन लिख भी दी तो आधा 1 नंबर मिल जाएगा। एमसीक्यू में तो या तो आधा है या 0, आधा भी कुछ नहीं है, या तो 1 है या 0 है, या बाबा जी रेल में या बाबा जी जेल में। क्यों ध्रुव, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो बताइए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। बुक कीपिंग इज द स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। आपने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस पढ़ लिया था, मैंने पढ़ा दिया था। आपको पता है बुक कीपिंग क्या होती है? जो पहले वाले IMRC होती है, दैट इज द बुक कीपिंग। और SAC क्या होती है? समराइजिंग, एनालिसिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग द पार्टी अकाउंटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बताइए, और आपको मैंने ये भी बताया था बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, और वो क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होती है। ये जो बुक कीपिंग होती है ये जूनियर स्टाफ द्वारा की जाती है, क्लर्क द्वारा की जाती है, वो प्रोफेशनल द्वारा की जाती है। अनंत समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? ये डिफरेंस मैंने आपको कराए थे, याशी याद आ रहे हैं बेटा? यस सर। तो बताइए इस सवाल में बुक कीपिंग इज द विच स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, प्रोफेशनल स्टेज या एडवांस स्टेज? प्राइमरी स्टेज। मेरी बात समझ में आ रही है विहान? मानस समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। तो बता क्या आंसर होना चाहिए मानस इसका? सर ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन ए। वेरी गुड। याशी क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर ऑप्शन ए, उसके आगे क्या लिखा है? प्राइमरी स्टेज, ये किसकी स्टेज है? बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग। और अगर किसी जगह अकाउंटेंसी वर्ड लिखा होता तो वो सेकेंडरी स्टेज हो जाती। समझ में आ रहा है इशिता? प्राइमरी स्टेज। बेटा बहुत टाइम लगाया इस PPT को बनाने के लिए मैंने, कल रात को मैं 2:30 बजे सोया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम अच्छे नंबर लेके आ जाओ। समझ आ गया? और आपको थ्योरी साथ साथ याद हो गई कि नहीं हो गई? सारी चीजें इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस कर ली कि नहीं कर ली? अब आ जाओ। When both aspects of transaction are recorded
इट इज नोन एज, वेरी गुड, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम मेरे किस कॉन्सेप्ट पे बेस है अकाउंटिंग के? ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर है? और ड्यूल एस्पेक्ट ये बताता है डेबिट और क्रेडिट, हमने जर्नल में पढ़ा। यस सॉरी, ये कहाँ लिख दिया? सिंगल एंट्री लिख दिया ना। ये लो, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनंत कोई डाउट? प्रणव घर कोई डाउट? नुपुर, दिव्यांश, मानस कोई डाउट बेटा? नहीं सर। एक बार बता, तूने ऑनलाइन क्लास लिया, तुझे कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन तो बेटे तू तो कह रहा था मैं तो आऊंगा नहीं बेटा। और मैंने तभी ध्रुव को बोला कि उसको बोल ऑनलाइन ले ले। बता, तुझे लग रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं बैठा हुआ? वो भी है। क्या कह रहा है? वो भी है। नहीं, तुझे लग रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं बैठा? फील हो रहा है? नहीं। फिर तू बेटा मतलब अभी क्लास छोड़ियो मत। अगर बाई चांस तेरा आने हाँ का मन ना हो तो ऑनलाइन तो ले सकता है यार। हाँ ये कहना चाहता हूँ, तू भी मोटी बुद्धि का आदमी है यार। सर, मैं वरना भी ले ही लेता ऑनलाइन। नहीं नहीं, मैं तूने एक बार तो मना कर दिया था ना बेटा अच्छा। कि मैं अभी अभी उठा हूँ सर, अब 10 मिनट में नहीं आ सकता मैं। तो मैंने उसे बोला ध्रुव को बोल मैसेज करिए, ऑनलाइन लेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार क्लास लेके तो देख, कोई फर्क पड़ रहा है तेरे को? नहीं। हाँ फिर चल आगे क्वेश्चन देख। अब आंसर मानस, अगला आंसर तू देगा। इसका आंसर क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, राइट। मानस इस क्वेश्चन को पढ़। Yes. ये क्वेश्चन मानस बताएगा, जिसको अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन याद होगी वही कर पाएगा ये। मानस पहले आंसर को देखो। इसका मतलब जब भी आपको पेपर में सवाल आएगा, सबसे पहले आप क्या लिख दो? MIRC SAC लिख के आप सीक्वेंस बता देना। पहले बोलो इसमें आंसर देखो क्या है। हेलो, हाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेरी बात सुनो। मानस इसका आंसर बता मुझे। सर रिकॉर्डिंग। विच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग? आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग के बाद कौन सा स्टेप आता है? जब तक आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद नहीं होगी, IM, आप ये देखो, सर रिकॉर्डिंग। IMRCSAC, ये आइडेंटिफाई और मेजरिंग के बाद के मुझे बोल रहा है। तो बताइए सर। क्या आएगा? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, वेरी वेरी गुड। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चंस के स्टाइल देख रहे हो, एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है। और डॉक्टर विनोद सर ने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं, जिससे आपकी दिमाग के जो है ना, कहते हैं ना पंजाबी जी कहावत है, दिमाग दिया पुड़पुड़ियां हिल जाएंगियां। दिमाग खुल जाएगा कि खाली हमने अकाउंट्स ही नहीं पढ़ना है, उसकी इंटरप्रिटेशन को भी समझना है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इशिता? ऑप्शन नंबर, आप जब भी मुझे आंसर देंगे आप साफ क्लियर बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, और जो उसके सामने लिखा होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग, दैट इज द प्रॉपर आंसर गिवन बाय यू, राइट आशी? तो मानस मुझे बता, विच आंसर इज राइट? सर ऑप्शन सी। बट अब मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है ऑप्शन सी के सामने क्या लिखा है? ओ, रिकॉर्डिंग। जोर से बोल। सर रिकॉर्डिंग। हाँ बता, मेरी आवाज कितनी तेज आ रही है? तेरी भै भै करके आवाज आती है। अबे मुर्गे तू खाता है, आवाज मेरी कुकड़ू की तरह निकलती है। अभी तो बोल, मैं नॉन वेज खाता नहीं, अगर मैं कहीं कुक्कड़ खाना शुरू कर दूं तो मैं तो सवेरे 4 बजे बांग देना शुरू कर दूंगा। क्यों? याशी सही कह रहा हूं? यस सर। बता आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। चलिए इशिता, अगला आंसर बता। सबसे पहले फिर वही वाली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन? आपको पता लिमिटेशन मैं याद कराता हूं। सबसे पहली लिमिटेशन हमने सबसे पहली क्लास में करी थी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, जिसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ने बोला था। फिर दूसरी हमने लिमिटेशन करी थी हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर। फिर मेन पड़ी थी विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब ये बताओ इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी। कैन बी यूज एज एन
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही। सही कह रहे थे आप बेटा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर। अब वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन। मैं फिर दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगा, मुझे पता नहीं पहले वाली बात आपको सुनाई दी नहीं दी। हमने सबसे पहली वाली क्लास में पहली लिमिटेशन करी थी, जहां हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। वहां हमने यस पहली सर। लिमिटेशन पढ़ी थी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जिसे मनी में इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट किया जा सकता हो। फिर उसके ऊपर बेस एक सवाल भी आया था कि रेजिग्नेशन बाय द मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉई आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दीज आर नॉट कन्वर्टेड इनटू टर्म्स ऑफ मनी। और ये अकाउंट की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। द लिमिटेशन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर। उसके बाद हमने दूसरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम जो भी फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको हमें उसी की परचेज प्राइस पे लेना होता है, हम मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये मेरी हिस्टोरिकल, ये भी मेरी प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर। और तीसरा विंडो ड्रेसिंग, दैट द सर फिर आवाज नहीं आ रही। बेटा देख आ रही है आवाज? अब एक मिनट। हाँ जी सर। बता बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याशी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस सर। देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर की लिमिटेशन सारी आपको याद करा दी कि नहीं करा दी ईशिता, प्रणव? तो ऑप्शन नंबर का आंसर क्या होगा? डी। जसराज समझ आ गया? विहान कोई डाउट बेटा? नुपुर? अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये मुझे बताएंगे अर्श अरोड़ा जी। जिनको आता है वो चुप रहेंगे, और जिनको अर्श अरोड़ा जी जवाब देंगे विच ऑप्शन इज राइट। अंडरलाइन द वर्ड फिर नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन इसमें ऐसी है जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है? इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन बिजनेस की नहीं है वो पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी। आपको क्या ढूंढनी है इसमें? पर्सनल ट्रांजेक्शन ढूंढो। अर्श अरोड़ा जी जवाब देंगे आराम से, सब जने अपना अपना मुंह बंद रखेंगे, होशियार मत बनना कोई भी। अबे यार आंसर तो दे ही दिया इसमें यार। चलो तुम्हारी लॉटरी लग गई। अर्श बता कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? हाँ अब ये बताओ, चलो हम डिस्कस भी कर लेते हैं अब इसे। याशी हमने बोला बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, राइट? यस। विड्रॉ रुपीज 10,000 बिजनेस और पर्सनल बाय द प्रोप्राइटर, ये क्या हो गई आपकी? ड्राइंग। ड्राइंग। प्रोप्राइटर विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, बिजनेस से निकाला टू पे द स्कूल, ये भी क्या हो गई? ड्राइंग। प्रोप्राइटर विड्रॉ 12,000 फ्रॉम हिज पर्सनल यूज टू पे स्कूल फीस, अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल अकाउंट। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ये आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन हो गई? और ये गुड्स टेकन पर्सनल यूज, ये भी क्या हो गई? ड्राइंग। हमने जर्नल का चैप्टर कर लिया था, गुड्स को हमने 4 तरीके से यूज किया था, नहीं किया था? नुपुर समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनद ये देखो, अब अर्श अरोड़ा फिर तू फंस गया। नेक्स्ट सवाल का जवाब तू देगा अब। ओड। ओड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओड का मतलब होता है एक्सेप्शनल। भाई इस सवाल के अंदर ऐसी कौन सी आइटम है जो बाकियों से हटकर है? बाकियों से हटकर है, यानी कि खिसकेला आदमी, खिसका हुआ। इसमें कौन सी ऐसी आइटम है जो खिसकी हुई है?
जो बाकियों के साथ मैच नहीं करती। जो ओड है, ओड मतलब हटकर है, यानी कि सबसे अलग है। देखते तुम कितनी इंटरप्रिटेशन कर पाते हो। कोई बात नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा आज अरोड़ा को। सवाल को मैं हिंट बताऊं, यहां से पकड़ अर्श। पिक द ओड वन आउट इन द कंटेस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इट्स यूजर। अपने दिमाग में लेके आ कि यूजर कौन होते हैं। यूजर को दिमाग में लेके आएगा, तेरे को आंसर मिल जाएगा। बता, अब बता दे। हिंट तेरे को मैंने दे दिया। ऑप्शन ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, अच्छा प्रांगना आप बताइए। मैनेजमेंट। ओके, प्रांगना ने मैनेजमेंट दिया। दिव्यांश सर क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर। शुभम डी क्रेडिटर। जसराज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्रणव क्रेडिटर। चलिए, नुपुर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इशिता क्रेडिटर। अनहद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। सर क्यों क्यों हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो? आप ये बताओ, आपके दो यूजर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। होते कि नहीं होते? तो इंटरनल में कौन आता है? ऑनर मैनेजमेंट। ऑनर मैनेजमेंट आती है कि नहीं आती? ये क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं कि नहीं होते? और एम्प्लॉइज भी इंटरनल में आते हैं। तो ये बताओ, ओड ये जो इन्वेस्टर है ये क्या है? एक्सटर्नल है कि नहीं है? ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक्सटर्नल। क्रेडिटर क्या है? तो इसे हटके कौन है? मैनेजमेंट क्या है? अब ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ओड बताना था ना? वेरी गुड प्रांगना। और इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक चीज आपको आती है पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। क्या बोला इसने? हटके कौन सी है? ये तीनों तो एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए? इशिता मेरी बात समझ में आ गई? प्रणव मेरी बात समझ में आ गई? बता, एक नंबर का जीरो हो गया था नहीं हो गया था? शुभम जी अच्छा ये बता, चल अर्श तूने आंसर दिया इस बात का, मुझे बता तेरा लॉजिक क्या था? अगर मैं उस लॉजिक को ठीक कर पाऊं तो तेरा आंसर सही हो जाएगा। तूने क्या सोच के ये आंसर दिया? कुछ सोचा ही होगा। पर तूने ये नहीं डिफरेंशिएट किया मैंने कि हमारे यूजर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो बता इनमें से ओड वन मतलब अलग हटके कौन है? याशी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। बेटा मेरा मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें रटवाना है, तुम्हें इसके साथ सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने देखो पूरे चैप्टर के करा दिए कि नहीं करा दिए। एक तरह से एमसीक्यू के बिहाफ पे, एमसीक्यू के बिहाफ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए कि नहीं कर लिए? एमसीक्यू के बिहाफ पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? अब आप ये मत कहना। और आप ये बताओ, मान लीजिए सवाल पेपर में आ गया और मैं कह रहा हूं आज सिर्फ इस पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चों ने जवाब दिया, और मान लो तुम्हारे पीछे वाला, तुम कहते हो सर एमसीक्यू तो हम नकल मार लेंगे, अब तुम्हारे पीछे वाला भी तुमसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ निकला तो हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें साथ ले डूबेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अब 4 जनों ने बोला आसपास मैनेजमेंट 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 मैनेजमेंट। अच्छा 4 जनों ने बोला, एक ने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर इन्वेस्टर। अब सब सिक्का उछाल रहे हैं वहां कि भैया देख
4 जनों ने नकल मारी, 4 जनों की वोटिंग पावर आई क्राइटर। तो भाई जब 4 जने कह रहे हैं क्राइटर तो क्राइटर ही होगा, पर चारों के चारों गलत। आज ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं। इन 12 स्टूडेंट में से 2 ने जवाब दे दिया, अब 10 ने जो जवाब आपस में डिस्कस करा, तो बताओ आप कहोगे वोटिंग पावर 10 को मिली तो 10 वाला आंसर सही होगा। वो जो 2 वाले जो बैठे हैं वो भक्कड़ पागल हैं, जबकि वो सही थे। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो भैया किसी की सुननी नहीं है, अपने दिमाग से दिल की आवाज नहीं सुननी, एमसीक्यू में दिमाग की आवाज सुननी है, कॉन्सेप्ट की आवाज सुननी है। याशी समझ आ गया कि नहीं आ गया मानस? हाँ सर। चलिए अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, देखो मैनेजमेंट आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ये पढ़ो जरा, आ गया ना वही वाला सवाल? देखो लास्ट स्टेप, पहले अपने आप दिमाग में लेके आओ इसको। हेलो, हाँ ओ, मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा? शुभम, शुभम आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। आप बताइए विहान, सी कम्युनिकेशन। मानस आप बताइए। सर कम्युनिकेशन। ऑप्शन के साथ बोलना बेटा, ऑप्शन। कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी। क्या आप सभी जने ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? अनद, लॉक कर दूं? राइट आंसर इज राइट आंसर। आप जीत गए 7 करोड़ रुपए। 7 चांटे मारूंगा। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया आशी? यस सर। कोई डाउट प्रणव? प्रणव अगला क्वेश्चन तू बताएगा।
सबसे पहले दिन जो हमने पीपीटी चलाई थी उसमें ये पहले स्लाइड में ये आंसर था। जो सबसे पहले दिन मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था उसमें पहले में ये आंसर था। पढ़ना बता आंसर क्या है। अकाउंटिंग इज द विच ऑप्शन इज राइट, पार्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, टैक्स लायबिलिटी। हाँ ऑप्शन बी, जोर से बोलना, रोटी नहीं खाता। ऑप्शन बी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याद है सबसे पहले दिन आपने वीडियो देखना उसमें थी अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? मानस यस सर। ठीक है। विहान अगला क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ये है सवाल, ये है पेपर में आने वाले सवाल। अंडरलाइन द वर्ड करेक्ट ऑर्डर। कौन से ऐसे ऑर्डर है जिसमें करेक्ट है? आपके अगर पूरी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन का IMRC SSC लिखो और चेक करो विच ऑप्शन इज राइट। इसने देखा सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नो D। सर, नो सर, नो नो। चेक कर ले। अरे याशी सही बताया था पहले तूने आंसर। नहीं सर, गलत है। हाँ सर तो फिर गलत है। ढूंढो ढूंढो क्या है, चेक करो ना, वही ध्यान से देखो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। प्रांगना बता, विहान ढूंढ, कोई नहीं डिस्कस करो। करेक्ट ऑर्डर बता बेटा। इधर देख, इधर देख, ये ऑर्डर होता है कि नहीं होता? ये ऑर्डर होता है। अब ये बता, रिकॉर्डिंग है यहां पर, क्लासीफाई नहीं है, तो ये ऑर्डर गलत हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? याशी यस सर। दूसरा क्या है? सर मैंने तो सही बता दिया था बाद रिकॉर्डिंग में। है, रिकॉर्डिंग के बाद तो क्लासीफाइंग होता है, कम्युनिकेशन थोड़ी ना होता है। ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्लास रिकॉर्डिंग है, फिर क्लासीफाइंग है, फिर समराइजिंग है, फिर एनालिसिंग है, फिर कम्युनिटिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत हो गया कि नहीं हो गया? है क्यों? IMR सर कॉम्बिनेटिंग नहीं जगह। एक मिनट, रिकॉर्डिंग, रुको, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग, हाँ ये सही होगा ना? यस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरिंग हो गया, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग नहीं है, ये क्लासिफिकेशन था ना बेटा। सी क्लासिफिकेशन के लिए था। नहीं नहीं, करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर जो है पर बाद में तो आ रहा है। हाँ सीक्वेंस, कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है? ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? और मैंने तुझे कहा कि जा जनकपुरी चली जा, पैसिफिक मॉल में सुभाष नगर चली जा, और तू क्या मैं तो प्रोमेनाड जा रही हूँ, तो बताए सही ऑर्डर है ये मेरा? मैंने कहा मेरे लिए छोले भटूरे ले आ और तू ले आई चाउमीन, क्या ये सही ऑर्डर है क्या? मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो मैं ऑर्डर दिया वो सही ऑर्डर होना चाहिए। तू रेस्टोरेंट में जा रही है और बोल रही है चाउमीन लेके आ, वो तेरे लिए मोमोज की चटनी ले आया, थप्पड़ मार के भगा देगी तुझे। देखो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर देना है ऐसे लिख के देना है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन उसका हो गया मतलब जसराज? समझ आ गया? मैंने भी जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कहा, मैं देखता हूं कितने जने इसको पकड़ते हैं, किसको नहीं पकड़ते। समझ में आ गया कि नहीं गया प्रणव? आइए अगला सवाल देखिए। विच क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, आपको पता है 4 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 रिलायबल, नंबर 2 रेलेवेंस, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग, और नंबर 4 कंपेरेबिलिटी।
आपको ये क्या पूछा गया, विच क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है, समझ आनी चाहिए ना। और समझ को क्या कहते हैं, सर समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँगा अंडरस्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन। और चार जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिलायबल, ये चारों क्या है आपके, चारों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं है। तो ये कैरेक्टर किसके लिए, जो क्लियरली प्रेजेंटेड किसके लिए लागू होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट अनद। अब बता, पहला चैप्टर अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ रहा विहान, प्रांगना समझ आ गया बेटा, शुभम, जसराज, आइए इस क्वेश्चन में तुम सभी अटकोगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग विच इज रिलेट टू, ऑप्शन बी लेजर, वेरी वेरी गुड। पहले रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होता है, जर्नल में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेजर बनता है। तो लेजर किसके अंडर में आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर में, और रिकॉर्डिंग किसके अंडर में आता है, जर्नल। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें अभी तक मानस, नहीं सर। लेजर हो गया चैप्टर, आगे चलो। कौन सा ऐसा स्टेप है हमारा, IMRC SAC है कि नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें कहां मिलता है, किस वाले स्टेप में मिलता है, नहीं। रिकॉर्डिंग तो जर्नल हो गया, क्लासिफाइंग हमारा लेजर हो गया, तो क्लास एनालिसिस तो हो गया दूसरा वाला, समराइजिंग में समराइज कर रहे हैं ना कि हमारे को प्रॉफिट कितना आया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही याशी, ये सर क्लासिफाइंग में क्या होएगा मतलब। लेजर, रिकॉर्डिंग में ओके जर्नल। ये मैं ओके पूरी PPT तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, अभी टेंशन मत लो, ये सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे को। तो आंसर क्या आएगा, बताओ मानस, समझ आ गया कि नहीं आ गया। हाँ सर। मेरे को बेटा 4 तरीके पेपर के अंदर नंबर कटने नहीं चाहिए, और खासकर SFS। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा, बेटा याशी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वीडियो में नहीं बोली जाती पर ऑफलाइन में बोली जा सकती है। अगर क्लास का भरपूर यस आनंद लेना है तो ऑफलाइन आइए। जैसे वो ऐड ना, गुजरात आइए, अमिताभ बच्चन की ऐड थी, एक बार तो गुजरात आइए। तो अगर क्लास का रियलिटी में आनंद लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन आइए, ओके सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सबको बड़ा आसानी से आता होगा। मैनिपुलेशन क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है कि नहीं होती। ये देखो विंडो ड्रेसिंग, ध्यान समझ आ गया। जसराज इसका आंसर दे कि डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाई, मेरे गॉड फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, बावला हो रहेंगे। तो हाँ, मैं ऑप्शन लूकस। डी, ऑप्शन डी पहले दिन बताया था, मैं आया नहीं था। अगर 1 मार्कर का सवाल आ गया तो समझ आ गया कि नहीं आ गया, प्रणव समझ आ गया कौन है, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, क्या बोला जाएगा ये, लुकस, लुकस पिकोली। जरा देखियो गूगल पे क्या लिखा आ रहा है, हिंदी में लिखा आएगा, गूगल पे चेक कर क्या लिखा आ रहा है, द गॉड फादर ऑफ अकाउंटिंग, हिंदी में भी लिखा आएगा ना उसको। हिंदी में नहीं लिखा आ रहा, हाउ टू प्रोनाउंस, का नाम है लुका पचोली, लुका, लुका या लुकास, लुका पचोली, एच साइलेंट है यहां पर। बेटा याद समझ आ गया कि नहीं आ गया, लुका पचोली। आपसे ये वाइवा में भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ में आ गई बात।
नुपुर, नुपुर वाला आंसर दे तू, बता। अकाउंट्स कहां शुरू होता है? वेरी गुड, जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? याशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अंडरलाइन द वर्ड फिर, नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी एंट्री ऐसी है जो रिकॉर्ड नहीं होगी? परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होती है, सैलरी टू एम्प्लॉय रिकॉर्ड होती है, रिसीव एन ऑर्डर, हमने ऑर्डर दे दिया। सर मैं आपसे ना कल से पढ़ने आ रहा हूं या आ रही हूं, तो ये कुछ हुआ थोड़ा ना, ये तो बोल गई, ये कोई रिकॉर्ड थोड़ा ना, इससे खुश थोड़ा ना हो जाऊंगा मैं। ऑर्डर देगा या तो भाई कुछ एडवांस देगा तब तो मैं मानूं। अब बच्चा कह रहा सर कल से आऊंगा क्लास में आपकी, और मैं यहाँ गाने गा रहा हूं, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो बता, ऑप्शन डी कि ऑर्डर दे गया। भाई ऑर्डर देने के बाद इसी ऑर्डर से कुछ सुनना होता है। हम मुझसे बोले कोई प्रसिद्ध नायिका कि सर मैं आपसे शादी करूंगी, जो फिल्म थी, मुझसे शादी करोगी है, तो बता शादी हो जाएगी क्या? क्या मैं उससे खुश हो जाऊंगा क्या? मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि फिर मेरी और नहीं हुई शादी तो झंड हो जाएगी मेरी। समझ में आ रहा है? कहोगे सर अकाउंट्स वालों क्या है यार तू। और सोच अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता तो क्या सा पढ़ाता, और मैंने मैथ्स में बेटा ऐसे ही पढ़ाया है, हंसते हंसते। क्या क्या सर सैट्स के साथ लड़ाई झगड़ा करने जाते थे क्या आप? ट्रिकों के ऊपर चढ़ जाते थे क्या आप? बताओ, मानस समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, क्योंकि समराइजिंग, इसका जो क्वेश्चन समझने वाला है कि नहीं है, कि आपको रिकॉर्डिंग से पहले वाला बताना है, आपको रिकॉर्डिंग से पहले वाला बताना। जर्नल रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती? तो आप ये बताइए, IMRCSAC, ये रिकॉर्डिंग से पहले वाला बताना है। रिकॉर्डिंग से पहले वाला क्या होगा? IM। तो विच ऑप्शन इज राइट? सी। वेरी वेरी गुड। अब देखो, अब दिमाग खुल गया कि नहीं खुल गया? अब दिमाग खुल गया नहीं खुल गया याशी? यस सर। मैं डॉक्टर विनोद सर का थैंक करना चाहूंगा बहुत बहुत कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जिससे आपको एक्चुअल में सब्जेक्ट की नॉलेज होती है। इट्स नॉट अ रेक्टाफिकेशन। और हालांकि चैप्टर नंबर 1 पर बोरियत है, पर बताओ आज को ये चैप्टर 1 बोरियत लग रहा है आपको? आइए, ये है क्वेश्चन जो CUT के अंदर आते हैं। डेट द मैच द फॉलोइंग। ये इस जैसे मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये एक किसके साथ, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये किसके साथ मैच कर रहा है। अब जैसे आप एक एक चीज को उठाओ, जर्नल को पता आप रिकॉर्डिंग कहते हो, जो आपको सबसे आसान लगता है पहले उसे उठा लो। जर्नल को रिकॉर्डिंग बोलते हो आप, ये इसके साथ मैच कर गया। लेजर को क्या बोलते हो? लेजर को क्लासीफाई बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज हो गया। अब ये जजमेंट क्या हो गई आपकी? एनालिसिस हो गया। यानी कि क्या हुआ? आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का क्या बनेगा? बी। सेकंड का क्या बनेगा? सी। थर्ड का क्या बनेगा? थर्ड का बना डी, और फोर्थ का क्या बना? ए। तो बताओ ऑप्शन डी। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ चैप्टर 1 अच्छे से माइनस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। ऑप्शन डी राइट। मजा आ गया आज? MCQ करके दिमाग खुल गया। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है रिप्लेसमेंट मेमोरी ये एडवांटेज होती है। एविडेंस इन कोर्ट, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव होता है। विंडो ड्रेसिंग तो हमारी लिमिटेशन होती है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। समझ में आ गया ध्रुव? ध्रुव अगला आंसर बता। कौन सा ऐसा कार्य होता है जो रूटीन वर्क और क्लरिकल नेचर का होता है? आपने पढ़ रखा है, ध्रुव जवाब देगा। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट,
बुक कीपिंग, प्रिपरेशन ऑफ P&L अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव? छोटा स्टाफ, जूनियर स्टाफ कौन सा काम करता है? क्लरिकल वाले कौन सा काम करते हैं? बुक कीपिंग का। तो आंसर क्या होगा? बुक कीपिंग। तो बोलता क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है बिहान? ध्रुव अगला आंसर बता, करेक्ट ऑर्डर बता इसका आप। सौरभ, सौरभ beautiful। बताइए बेटा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यस। थैंक्स टू डॉक्टर विनोद कुमार जिन्होंने आपके लिए ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए और मैंने उसको पीपीटी में प्रेजेंट करके आपको सारे कॉन्सेप्ट को, इस पूरे चैप्टर को ओवरव्यू दे दिया कि नहीं दे दिया? तो आपको अगर 1 मार्कर का सवाल आएगा तो आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे कैसे सवाल करने हैं। तो बेटा आज 1 बज गया है तो आज की क्लास यहीं ओवर करें, पर आप मेरे से बेटा SFS वालों पेपर ले जाना, ठीक है? तो याशी आज की क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, तेरा पेपर जो है किसी को भी दे रहा हूँ, तुझसे ले लियो, ठीक है? ओके सर। ओके जी। है